बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद एन अदर रेसिपी। ब्यूटीफुल प्यारी सी रेसिपी के साथ फिर से आपके साथ हाज़िर हो गई हूँ। आज मैं आपको अचार गोश्त मसाला बनाना सिखाऊंगी। ये जी घर का है और एक डब्बे का है और डिफरेंस इन दोनों में बिल्कुल नहीं है। बहुत मज़े का घर में ही अब आप लोगों ने अचार गोश्त मसाला बना लेना है। चलिए सीधा रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करने हैं, कुछ मसाले लेने हैं जो घर में मौजूद भी होते हैं, नहीं भी हैं तो भी आप बाज़ार से मंगवा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सूखा धनिया लेना है, उसका 1.5 चम्मच आप लोगों ने डाल देना है। फिर मेथी दाना लिया है मैंने, हाँ मेथी दाना है जो छोटा बारीक सा होता है, ठीक है, वो आप लोगों ने 1 चम्मच डालना है। फिर सौंफ जो है वो लेनी है, उसका आप लोगों ने डालना है 1.5 चम्मच। ओके, जैसे जैसे क्वांटिटी मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने नोट कर लेनी है और उतनी ही क्वान्टिटी में आपने चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। ज़ीरा लिया है, वो भी 1.5 स्पून डाल दिया है। और अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इन्हीं चीज़ों की क्वांटिटी को आप डबल करके बना सकते हैं। मेथी दाना याद रखें बारीक होता है और ये मेथरे हैं, ठीक है, इनको मेथरा बोलते हैं। इसका आपने 1.5 चम्मच भर के डाल देना, 1.5 चम्मच, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क होता है, मेथी दाना और मेथरे में दोनों में फ़र्क होता है। वो जी फ़र्क आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। मेथरे जो होते हैं इनका जायका थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है जैसे अचार में आता है, ठीक है, और मेथी दाने का टेस्ट ज़रा कड़वाहट की तरफ आ जाता है, इसलिए उसका 1 चम्मच डालना है। इन मसालों को आप लोगों ने बस ग्राइंड कर लेना है डाल के, ठीक है। तो थोड़ा दरदरा सा आप लोगों ने इसको ग्राइंड कर लेना है। फिर आप लोगों ने इसको एक छोटे से बाउल में निकाल लेना है और बाकी के जो पिसे हुए मसाले हैं बस वही आप लोगों ने ऐड करने हैं। जो ग्राइंड करने वाले थे वो पहले डाल के आप लोगों ने ग्राइंड कर लिए। अब बाकी सारे जो है वो आप लोगों ने पिसे हुए ही डालने हैं। नमक डाल देना है हस्बे जायका। मैंने जो है इसमें 1.25 चम्मच या 1.5 चम्मच ही डाला है, 1.5 चम्मच आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या डालना है इसके अंदर, बहुत जो है कॉमन चीज़ें हैं जो सारी मैंने ऐड की हैं। अब 1.25 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च का ऐड कर दिया है, सुर्ख दड़ा मिर्च, ठीक है, और 1.25 चम्मच हल्दी का डाल दिया है। अब आगे क्या डालूंगी वो भी आप देखते जाएं। पूरी रेसिपी आप लोगों ने नोट करनी है। जो मेरे चैनल पे नहीं हुआ जल्दी से जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और घर में आप लोगों ने ज़रूर ये जो है रेसिपी ट्राई करनी है। अब 1 चम्मच भर के जो है वो मैंने सुर्ख मिर्च का डाल दिया है। और अब क्या डालेंगे इसमें, इसको कलरफुल, मतलब इसका कलर लाने के लिए ना, सुर्ख कलर लाने के लिए आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, पेपरिका पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है ये कलर के लिए होती है, मतलब रेडिश कलर लाने के लिए, इसलिए इसको ऐड करते हैं। ये इतनी इसकी कड़वाहट नहीं होती है, इतनी मिर्चें नहीं होती इसमें, तो ये सिर्फ कलर के लिए होती है। ये 1 चम्मच भर के मैंने पेपरिका पाउडर का इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें क्या ऐड करना है देखते जाएं। वीडियो जी आप लोगों ने लाइक ज़रूर करनी है। गरम मसाला जो है वो मैंने 1.25 चम्मच इसमें डाल दिया है। और यकीन करें बहुत मज़े का जो अचार मसाला था ना, अचार गोश्त मसाला बहुत अच्छा बन गया था, क्योंकि मेरे पास डब्बे का पड़ा हुआ था। मैंने घर में ट्राई किया, फिर मैंने डब्बे का भी बराबर टेस्ट किया, तो बहुत मज़ेदार, सेम वैसा एग्जैक्ट टेस्ट था। अब कलवंजी डाल दी है 1.5 चम्मच। और इसको जो कलवंजी है ना ये भी ऐसे ही डालनी है, इसको आप लोगों ने ग्राइंड वगैरह करके नहीं डालनी, ठीक है, क्योंकि कलवंजी जो है ना ये वैसे ही जब सालन वगैरह या जिस भी चीज़ में डालेंगे अच्छी लगती है, वैसे ही कलरफुल मतलब आती हुई ना, ठीक है, साबुत। तो इसको आप लोगों ने ग्राइंड नहीं करना है। अब इस मसालों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। इसमें 1-2 मसाले और डालने हैं, वो मैं फ़िलहाल के लिए भूल गई हूँ, वो एंड पे मैं ज़रूर ऐड करूँगी, तो मैं आपको बता भी दूँगी, दिखा भी दूँगी। और आप लोगों ने इसलिए मेरे साथ बने रहना है, पूरी वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। 2 चीज़ें इसमें बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त वो और ऐड होनी है, तो वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है और उन चीज़ों को आप लोगों ने मिस नहीं करना है, ठीक है। अब इन चीज़ों को मिक्स करके मैं रख लूँगी और दूसरे बाउल में मैं आपको डब्बे का अचार गोश्त वाला मसाला जो है ना वो भी निकाल के दिखाऊँगी। ये जी घर का बनाया हुआ है, इसको मैंने इसके छोटे से एक बॉक्स में शिफ्ट कर लिया है। मुझे जब भी मुझे ये चाहिए होगा तो मैं इसको निकाल के उसमें सालन में डाल लूँगी, ठीक है। और ये जी डब्बे वाला है, इसको मैं इस छोटे से बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। शक्ल का शायद ही थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस हो, लेकिन खाने में बहुत बिल्कुल एक जैसा। अब ये जो चाट मसाला मैंने आपको लोगों को दिखाया ना यार, ये बहुत मज़ेदार चाट मसाला है, नेशनल और शान वालों से भी ज़बरदस्त है।
खटा और बहुत मज़ेदार। तो आप लोगों ने इसके जी 2 चम्मच भर के आप लोगों ने अचार गोश्त मसाला जो तैयार कर रहे हैं ना आप, उसके अंदर आप लोगों ने ये डालना है चाट मसाला। ये मैं डालना शामिल करना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे आके ऐड किया है। और थोड़ी सी अगर आप लोगों के पास टाटरी पड़ी हुई है ना, तो बस पौना चम्मच, मतलब ना पौना नहीं, सॉरी 1/4 टेबल स्पून, मतलब थोड़ा सा ना 1 स्पून का चौथा हिस्सा आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है। बाकी फिर इन चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे अब हमारा अचार मसाला आके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें चाट मसाला और टाटरी में डालना भूल गई थी, बस ये 2 चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके भी बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है रेसिपी। आप लोगों ने ना ये घर पे बना के रख लेना है काफ़ी ज़्यादा मसाला। जब भी आप लोग की कढ़ाई तैयार करते हैं तो उसमें ज़रूर डालें, क्योंकि अचार गोश्त किसको नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए बेहतर है कि डब्बे का मंगवाने की बजाय ना आप घर में ही काफ़ी ज़्यादा सा एक दफ़ा बना के रख लें, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल जी डब्बे वाला टेस्ट है। तो आप लोगों ने ना यही वाली चीज़ें लेके आप लोगों ने घर पे तैयार कर लेना, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। अब जी आप लोगों ने मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना है। फिर मैं मिलूँगी जी आपको अगली प्यारी सी रेसिपी के साथ। आपने मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।